Assalamu alaikum dear students. So you are the most welcome in this online lecture series. As you are aware, we were dealing with this Lagrange's linear partial differential equation, and in last lecture we have discussed some problems in which we use grouping method. So before going on the exercise, I will give you a brief review of the last lecture. तो बेटा मुझे बताना जो Lagrange's की जो जनरल फॉर्म है ना Lagrange's partial differential linear, that was PP प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, है ना? तो आपने कहा सर दिस पी एंड दिस क्यू, दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना? और फिर आप लोगों ने कहा था dx डिवाइडेड बाय p इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय q इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय r. दिस इज कॉल्ड Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशन. फिर आपने कहा जो Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको हम सर हमारे पास तीन इक्वेशन मिलती है, dx डिवाइड बाई p, dy डिवाइड बाई q, dz डिवाइड बाई. तो जो लास्ट वाला लेक्चर था ना, मैंने उसमें दिखाया था आपको ग्रुपिंग मेथड से हम इन तीन में दो दो को सिलेक्ट करते हैं और देते हैं जनरल सॉल्यूशन. और जो इसका Lagrange's का जनरल सॉल्यूशन दैट इज दिस टाइप phi ऑफ a comma b इक्वल टू 0 सम फंक्शन ऑफ सम कांस्टेंट्स. तो हम इन्हीं दो कांस्टेंट्स को कैलकुलेट करते हैं. एनी मोर क्वेश्चन बोलना बेटा, क्वेश्चन क्या है अब आपका? एग्जांपल 4.5. हाँ बोलो बेटा क्या है? सॉल्व हाँ yzp plus zx and you have a partial differential equation like this. क्या है? yz p हाँ plus zxq equal to xy. zxq is equal to xy. see here बेटा, आपने कहा जब मैं इसको कंपेयर करूंगा with pp Lagrange's pde, L stands for Lagrange's partial differential, वो क्या होता है? pp plus qq is equal to r. आपने कहा this implies capital P is equal to yz, capital Q is equal to zx and r is equal to xy. Therefore auxiliary equation निकालनी है, that is dx divided by yz, है ना? dy divided by zx and dz divided by xy. अब तो बेटा पहले देखो ग्रुपिंग से होगा. आपने कहा अगर मैं ग्रुप करूंगा फर्स्ट सेकंड को, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड, तीन इक्वेशन. तो आपने कहा dx डिवाइड बाय yz मुझे मिलेगा सर dy डिवाइड बाय zx, दिस एंड दिस z एंड z गॉन, x dx के साथ y dy के साथ, है ना? तो ये बनेगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट a. तो आपने कहा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट कैपिटल a. तो मिला a. अब बता इसके बाद किसके साथ? आपने कहा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड. जब आपने सेकंड और थर्ड लिया, dy डिवाइड बाय zx मिला आपके बराबर dz डिवाइडेड बाय xy. x और x गॉन, आपने के y dy के साथ z dz के साथ, isn't it? This is y square divided by 2 is equal to z square divided by 2 plus some constant b. तो बेटा आपने यहाँ से कहा y square minus z square is equal to some constant b. मिला ना? तो therefore general solution या complete solution इसको कहते हैं ना? तो वो मिलेगा phi of capital A comma b equal to 0. That is phi of A का वैल्यू क्या था बेटा? x square minus y square comma y square minus z square is equal to 0. Have you got? Yes sir. Okay dear. Any more? 7 sir. हाँ बोलो बेटा क्या है? सॉल्व क्या है? हाँ बोलना क्या है? सॉल्व x into y square plus z एक मिनट बेटा. into p. बोलो बेटा क्या है? x into क्वेश्चन नंबर 3 लिखूंगा मैं आज का. हाँ बेटा, x into y square plus z. y square plus z. yes sir. हाँ. into p हाँ बेटा, minus y into y into x square plus z x square plus z into q हाँ equal to हाँ. z into x square minus y square. ओके, सी हियर. आपने जैसे देखा ना इसमें p और q, आपने कहा ये लीनियर पार्शियल है, तो Lagrange's यूज करेंगे क्योंकि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना? yes sir. कंपेयर विद pp plus compare with general formula, that is pp plus qq is equal to r. This implies capital P is equal to x into y square plus z. ये है बेटा. yes sir. And q is equal to minus times y x square plus z, yes sir. and r is equal to z times x square minus y square. y square है या y? y square है sir. तो therefore auxiliary equation क्या आएगा बेटा? dx divided by p, that is x into y square plus z, है ना? yes sir. dy divided by minus y into x square plus z हाँ बेटा
dz dz डिवाइडेड बाय z इनटू into x x स्क्वायर square माइनस minus y y स्क्वायर। देखो बेटा अब आपके पास तीन इक्वेशन है, फर्स्ट second सेकंड एंड थर्ड। अब अपना मेथड यूज कर सकते हो, ग्रुपिंग मेथड। yes sir किसी दो को ले लो और सॉल्व कर लो। जब आपने लिया ना, आपने कहा सर अगर मैं इन दो को लूंगा, yes sir यहाँ पर सर वाई स्क्वायर प्लस जी है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस जी, मुझे कुछ कैंसिल नहीं होगा और मेरा इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। पहला वाला और थर्ड तो उसमें भी क्या कैंसिल होगा? आपने कहा यहाँ एक्स और वाई स्क्वायर प्लस जी, यहाँ जी और एक्स। तो बेटा इन सच ए केस अगर आपके पास ये ग्रुपिंग मेथड फेल हो रहा है तो आप यूज कर रहे हो मल्टीप्लियर्स। मल्टीप्लियर्स आप ऐसे यूज कर रहे हो टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने कहा अगर मैं सर मल्टीप्लियर यूज करूंगा, देखो बेटा आपने क्या कहा, यहाँ क्या साथ है x यहाँ पर minus y y, यहाँ पर क्या है, z तो आप x y और z को खत्म कर लो। yes sir तो x कैसे बनेगा, 1 बाई एक्स से डिवाइड 1 by करें। x तो आपने कहा यूजिंग मल्टीप्लियर्स multiple 1 बाई एक्स 1 बाई वाई और 1 बाई जी, ये आपने मल्टीप्लियर यूज किया। yes sir देखना बेटा, तो आपने पहले 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई प्लस 1 बाई जेड डी जेड, yes sir है ना। तो बेटा इसको एक्स हटाया तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर y प्लस जी। square plus इसको वाई हटाया क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी, yes क्योंकि sir माइनस साथ है। वहां बचाया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, yes sir ये है बेटा। yes sir आपने कहा सर जी और जी कैंसिल, cancel एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, cancel वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। cancel तो आपने कहा दिस इज इक्वल टू रेस्ट क्या है हमारा, डी वाई डिवाइड बाई माइनस वाई yes sir एक्स स्क्वायर प्लस जी एज इट इज, या डी जेड डिवाइड बाई जेड इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। yes sir तो बेटा ये जीरो बन गया ना। yes sir आपने कहा जब ये जीरो बन गया, जीरो से इनको मल्टीपल करेंगे, ये क्या बराबर है जीरो। तो आपके पास आपने कहा दिस इंप्लाइज 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई plus प्लस 1 बाई जेड डी जेड, मुझे किसके बराबर मिला, zero डी एक्स को हटाने के लिए इंटीग्रेशन yes करेंगे। sir आपने कहा इंटीग्रल बोथ, sides जब आपने इंटीग्रल बोथ साइड्स यूज किए तो आपने कहा क्या मिला बेटा आपको, आपको मिला डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस डी वाई डिवाइड बाई वाई प्लस डी जेड डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू जीरो, जीरो का इंटीग्रल है ना, yes sir इंटू डी एक्स। तो आपने कहा दिस इज log x प्लस log Log y x प्लस log z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a। अच्छा चलो आपने उस कांस्टेंट का नाम रखा log a, इंटीग्रेशन का है ना। तो आपने कहा log x y z इज इक्वल टू log a, है ना। yes sir ये कैंसिल, तो x y z किसके बराबर मिला, a। तो एक कांस्टेंट निकाला। yes अब बेटा बताना दूसरे मल्टीप्लियर्स क्या यूज करेंगे आप, हाँ ट्राई कर लो आप। तो a निकाला ना, sir yes sir तो मुझे बताना एक और बार ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आई थी आपकी, 1 जो- by x dx plus 1 by y जो आपने बेटा पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई वो क्या बनाई थी आपने, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो थी ना आपकी वो क्या थी बेटा, नहीं ऊपर जो लिखी थी अभी, डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या निकाला था बेटा आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलना, डी एक्स डिवाइडेड बाई x into y square plus z वाई स्क्वायर प्लस z, हाँ बेटा, equal to डी वाई डिवाइडेड बाई minus y into x square plus z माइनस y into एक्स स्क्वायर प्लस जी, हाँ बेटा, equal to इक्वल टू dz divided by डी जी डिवाइडेड बाई z into x square minus y square जी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस। y square देखो बेटा अभी आपने यूज किया था मल्टीप्लियर, yes एक्स को हटाया वाई को हटाया 1 बाई yes एक्स। sir अब देखना दूसरा कांस्टेंट निकालना, क्या मल्टीप्लियर यूज करेंगे। आपने कहा क्योंकि सर ये वाली पूरी स्क्वायर में yes sir अगर मैं इसको x से मल्टीपल करूंगा ये बनेगा x स्क्वायर, yes sir इसको y से करूंगा और इसको 1 से करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी है ना। yes sir तो आपने कहा यूजिंग मल्टीप्लियर्स, क्या क्या यूज बेटा, x y और माइनस 1, yes sir x y और minus माइनस 1 वी गेट। तो करना बेटा यूज, तो आपने कहा ये बनेगा x इंटू डी एक्स है ना बेटा, y इंटू डी वाई और माइनस डी जेड yes sir डिवाइडेड, इसको x से किया ना, x square ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर yes sir प्लस एक्स स्क्वायर जी, है ना। yes sir इसको किससे किया, वाई से, yes sir ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी, है ना। yes sir और उसको 1 से किया तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर इक्वल टू रेस्ट डी वाई डिवाइडेड बाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जी व्हाटसोएवर, है ना। तो बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस और ये माइनस yes sir एक्स स्क्वायर जी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर जी, negative no sir ये positive आपने माइनस से किया ना इसको, yes माइनस sir दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, है plus ना। तो आपने कहा सर दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, Yes, पूरा sir. जीरो।
तो आपने कहा x dx प्लस y dy माइनस dz। किसके बराबर मिला आपको? 0 के बराबर। यस सर। सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स। यस सर। तो आपने कहा इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल y dy माइनस इंटीग्रल dz इज इक्वल टू 0 इंटू dx है ना, सम इंटीग्रल। तो आपने कहा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट b। तो बेटा यहाँ से क्या मिला आपको? b। वहाँ से क्या मिला था? a। देयरफॉर जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा? phi ऑफ a comma b equal to 0। this is how we can use the multipliers। बेटा have you got Yes sir। any more question बोलना बेटा? With this we finishes this topic languages। कल मैं पढ़ाऊंगा if it is not linear means non-linear partial। any more question बेटा? No sir। कोई है? शायद आप कह रहे थे Yes, कुछ sir। एग्जांपल क्वेश्चन 8.9 10 कह रहे थे। 8.10 हाँ बोलना क्या है बेटा? सॉल्व हाँ बोलो बेटा क्या है? mz minus ny हाँ बेटा mz minus ny mz minus ny into p plus plus nx minus nx minus lz into q lz into q equal to Equal- ly minus ly minus mx। mx बस ये है ना यस सर। बेटा? शायद पिछले 2-3 पेपर्स में ये ऑब्जेक्टिव आया था इसका, थोड़ा ध्यान से देखना क्या है आपका। तो जैसे आपने देखा ना, आपने कहा ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों? इसमें p और q है ना। तो आपने कहा जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर विद जनरल फॉर्म pp प्लस qq इज इक्वल टू r। तो आपने कहा दिस एम्प्लाई जो p का वैल्यू है दैट इज mz माइनस ny एंड q का जो वैल्यू है दैट इज nx माइनस lz है ना, और जो r का वैल्यू है दैट इज ly माइनस mx। इजंट इट? आपने कहा देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx डिवाइडेड बाय mz ny। हाँ बेटा dy divided by nx minus lz and dz divided by ly minus mn। mx है ना। तो बेटा अब ग्रुपिंग यूज कर लो। अगर आप इन दो को लेंगे तो कुछ नहीं होगा है ना, तो आप मल्टीप्लेयर्स यूज करेंगे। आपने कहा यूजिंग मल्टीप्लेयर्स, कौन यूज किया? m n l m n है यही बेटा, l m और n। तो पहले को l से है ना, तो आपने कहा दिस l dx प्लस m dy प्लस n dz इक्वल टू, बेटा कर लो इसको l से मल्टीपल, ये क्या बनेगा? l m z माइनस n l y प्लस इसको m से कर रहे हो ना, m n x माइनस m l z है ना, उसको n से कर रहे हो ना, n l y माइनस n m x। आपने कहा l m z पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या बना है? 0। और यहाँ से अपना dy डिवाइडेड बाय nx माइनस lz। तो बेटा जब आपने सॉल्व किया, आपने कहा l dx प्लस m dy प्लस n dz किसके बराबर मिला? 0 के। इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a। तो a निकाला। अब उसके बाद हम नेक्स्ट मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे, वहां से क्या निकालेंगे? b। तो उसके लिए मैं हिंट दूंगा। अभी आपने यूज किया ना l m n, इसके बाद यूज करो x y z, तो हो गया ना। विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक। ओके अल्लाह हाफिज़।